मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, भले ही कोरोना ने जख्म पर जख्म दिए, पर हाँ, अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन भी इसी दौरान हुए हैं। खास बात है चिर शत्रु इजराइल के प्रति बदलता अरब देशों का नजरिया। यह कुछ ऐसा हुआ है जैसा कोई वामपंथी आरएसएस में शामिल हो जाए या फिर कोई भाजपाई पार्टी छोड़कर मार्क्सवादी बन जाए। देखिए कितनी बदल रही है दुनिया। जिस इजराइल से दुनिया भर के मुसलमानों को नफरत थी, उसी के साथ अब गलबैयां डाली जा रही हैं। पहले यूएई ने नेतानियाहू को गले लगाया, अब सबसे प्रमुख सऊदी अरब के जॉर्डन ने भी इजराइल से नाता जोड़ने की तैयारी कर ली है। जो चल रहा है वह सचमुच अकल्पनीय है। अब तक तमाम अरब देश ही नहीं, दुनिया के करीब 56 इस्लामिक देश फ़िलिस्तीन के साथ थे। फ़िलिस्तीन से भारत भी बहुत गहरे संबंध रखता था। यासर अराफत फ़िलिस्तीन संघर्ष के पर्याय बन चुके थे और विश्व नेता बन गए थे। भारत के भी गहरे मित्र थे और अनेक बार भारत भी आते थे, लेकिन इजराइल तमाम मुस्लिम देशों से अकेला संघर्ष कर रहा था। उसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ था, जिस कारण इजराइल की ताकत बहुत बढ़ गई थी। दूसरी बात यह है कि इजरायली जनता बेहद देशभक्त और मेहनतकश भी है। इजराइल ने फिलिस्तीन छापेमारों को कभी नहीं बख्शा, यहाँ तक कि विदेशों तक में छिपे अपने दुश्मनों को वहीं जाकर मौत की नींद सुला दिया। इजराइल ने बहुत शानदार गुप्तचर सिस्टम विकसित करके उसे प्रत्येक तैयारी का अक्षर दिया, जवाब दिया, जो कि इस्लामिक देशों अथवा फिलिस्तीन द्वारा उसके खिलाफ की गई थी। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर गए। इजराइल का जन्म भारत की आज़ादी के करीब 1 वर्ष बाद मई 1948 में हुआ। भारत ने यद्यपि इजराइल को वर्ष 1950 में मान्यता दी, लेकिन मोदी से पहले हमारा कोई पीएम इजराइल नहीं गया। अटल जी की सरकार आने पर गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इजराइल की यात्रा भी की थी। यह भी शायद संयोग से ही कहा जा सकता है कि इजराइल के राष्ट्रपति शेरिन 2003 में भारत आए, तब अटल जी की ही सरकार थी। भाजपा और इजराइल के बीच बहुत खास संबंध रहे। याद रहे 1962 के युद्ध में पंडित नेहरू ने भी इजराइल से हथियार खरीदे थे। अब इजराइल भारत को हथियार बेचने वाला 3 प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है। मोदी और नेतन्याहू के बीच गजब दोस्ती है। अमेरिका और भारत की ही दोस्ती का प्रतिफल है कि पाकिस्तान के इस्लामिक देश होने के बावजूद इस्लामिक देशों के संगठन ने कश्मीर पर भारत को सही ठहराया। पाकिस्तान अरब देशों के भी फटकार मिली। अब इजराइल के प्रति अरब देशों की दोस्ताना रुख से पाकिस्तान और चीन जल भुन रहे हैं। इसी दोस्ती के पीछे भारत की कूटनीति का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात धीरे धीरे सामने आएगी। याद कीजिए, पाकिस्तान के घोर विरोध के बावजूद 2017 में इस्लामिक देशों के सम्मेलन में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बुलाकर सम्मानित किया गया था। पाक ने सम्मेलन का इसी कारण से बहिष्कार कर दिया था। तभी से अमेरिका और भारत मिलकर अरब देशों को इजराइल के करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरबों और इजरायलियों के बीच यदि मित्रता बढ़ी तो इसका भारी लाभ अमेरिका को मिलेगा। भारत के लिए भी यह बहुत लाभकारी होगा। साथ ही सदियों से लड़ती आ रही 2 कौमें एक दूसरे के भी करीब आएंगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।